बोलो गौ माता की। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, भाई न्यू क्या करें कि गांव राम हो से। और यो आज तो एक गांव नहीं बैठा, आड़ा तो कई गांव बैठे हैं। तो भाई ये पंचायत आज भगवान का रूप है। और जगह भी इतनी सुथरी, 62 गांव की गौशाला, अपने बड़े बूढ़े ये तो भाई आगे साधन संपन्न हो गए, तो भाई अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कथा और सारी चीजें चाल पड़ी। नहीं तो सबसे बड़ा धर्म गौ की पूछड़ पकड़ के सू खा लिया करते, वाह सबसे बड़ी सौगंध मानी जाया करती, वाह सबसे बड़ी प्रतिज्ञा मानी जाया करती। तो आज आड़ गौशाला में हम सब इकट्ठे हुए हैं। श्रीओम भाई ने, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही अच्छा काम किया। इसने ये जो भाईचारा आज यहां पे इकट्ठा कर लिया, 36 बिरादरी यहां पे इकट्ठी कर ली। हम भी बचपन से श्रीओम भाई ने देखते आए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी देखते आए हैं। और उससे पहले जब ये चौधरी देवीलाल के साथ थे, करमडा मेरे ख्याल से बुलेरो कैसी गाड़ी हुआ करती, इनके चुकरदे घरे पोस्टर लाग रहे थे, हमारे बचपन की याद है। इनका बहुत लंबा संघर्ष है, और संघर्ष इस गांव के और भी बहुत लोगों का। अजय अलावत जी मेरे से पहले बोले हैं, देव कुमार देवा भाई बोले, जितने भी वक्ता यहाँ पे आए, श्याम अलावत भाई हमारा पत्रकार है भाई, और रोहित अलावत भाई का तो हम स्वागत भी करते हैं आज पूरी पंचायत के बीच में, जिसने अलावतों का नाम रोशन, लंदन में जाके इंग्लैंड में जाके हमारा नाम रोशन किया है। छोटी बात नहीं है भाई। आड़े तय कोई पंचायत इकट्ठी कर ले और सूत कसूत की बात से मेरा कैसा बेवकूफ का भी नंबर पड़ जाए, इतनी घनी वोटा तो जिता के भी भेज दें। लेकिन हुआ अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में जाके अपना दावा पेश करना और फिर जीतना, अलावतों का नाम रोशन किया है इस भाई ने पूरी दुनिया में। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। भाई डिगल गांव हरियाणा की सबसे बड़ी एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव। मेरी की तब बहस लाग जा बड़े गांव वाला गलिया, भाई बास बड्डा सिसाए बड्डा। मैं बोला पंचायत एक, पंचायत हमारी भी 4 उसका थी। आए बढ़िया सरपंची में हमारी खींचा तान बना है, सारे एक पाने ठोड़ा दबंद है। लेकिन हमारे सबकी एक सोच रही है कि ना भाई, चुनाव की जगह भाईचारा, भाईचारा की जगह चुनाव तो आनी जानी चीज है, बिना 20 दिन में चली जाएगी। लेकिन यो तगमा नहीं छोड़ांगे भाई, सबसे बड़ी पंचायत हम डिगल। उसके बाद बराना हमारा बड़ा गांव, दांदलान, लकड़िया, बंबेवा, गोछी, सारे हमारे बड़े गांव हैं। अलावत खाप की पूरी दुनिया में, पूरा देश ही जो हमारे भाई अच्छा काम धंधा कर रहे हैं, इन्होंने बहुत शोभा बढ़ाई है कि तो जाके हम भी नहीं कह जहां पे डिगल के, हाँ तो उड़े भी याद मैंने कहा भाई आपके गांव ने बहुत तरक्की की। और इसका भी मैं कारण बताऊंगा। मेरे से एक मेरे रिश्तेदार ने पूछ लिया, एक दिन फोन आ गया और उनका ठाडा बेहोश से मारे, पूछते नहीं। बोले रिश्तेदार के बात तेरे गांव में, बोले ऐसा क्या हो रहा है भाई रोज एक गाड़ी आव है। सच्ची बात है कि? मैंने बोले हाँ रिश्तेदार हो रहा है। बोले के कारण? तो कारण तो कोई समझ में आया नहीं। मैं बोले जी रिश्तेदार और तो कोई बात समझ में नहीं आई, एक के बात समझ में आई है, हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले गौशाला की नींव धरी थी इस धरती पे। और न्यू कहा करे धर्म की जड़ हरी होया करे। यो काम तो भाई पूरा हरियाणा में सारे गांव में करे हैं। ईसा के 2,5-3 हजार बालक हमारे गांव के कामयाब हो रहे। तो ये जो गौशाला की नींव धरी गई, और इसमें जो और सारे गांव का योगदान है, यो प्रकोप यहां से जो आपस में प्रताप जो चल रहा है, मानो चाहे मत मानो, इतने शाने सारे मेरे साथी भाई हैं, हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बिना इन गौवा की दया के यो धंधा नहीं चल सकता था, इसी कारण से चल रहा है। लेकिन एक बात सोचने की है
कि इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी खाप और इतनी बड़ी दया धर्म सब ने करी है, तो भाई राजनीतिक तौर पर हम क्यों कर पिछड़ रहे? राजनीतिक तौर के ऊपर लंदन में तो हमारा भाई बैठा है कहलावत, लेकिन इतना बड़ा देश, यूपी ताई, जम्मू कश्मीर ताई, मध्य प्रदेश ताई, हमारे गांव के, गवांड के, खाप के गोत्र, और एक भी अहलावत एमपी एमएलए आज के दिन नहीं। लाण में कोई ला लो, लेकिन है नहीं। ये कारण जो है, इस बात के ऊपर विचार करो। मैं यहां पे गौशाला में जब नंगे पाया खड़ा हूं तो अपनी आत्मा से बोलता हूं, हमने हमारे पिताजी से 50 साल में यह चीज सीखी है। 1983 में 28 साल की उम्र में हमारे पिताजी सरपंच बने थे, उससे 5-7 साल पहले अभी समाज में रहे होंगे। पिछले 50 साल से मेरे परिवार ने अगर कोई चीज, भाई पंचायत में कोई चीज पहले सोच के नहीं जानी, पंचायत में कोई साजिश या कोई झूठ बोल के नहीं जाना, कोई सोचना भी नहीं, और गौ से बड़ा कोई धर्म। मैं इस बात को राजनीति से हटाता हूं, कांग्रेस भाजपा इनेलो सब चीजों से हटाता हूं। भाई कोई भी कारण बनता हो, यो भाईचारा बैठा है, कोई भी माध्यम बनता हो, अगर जाए अपने भाईचारे में, मैं किसी का विरोधी भी नहीं, मैं ना डॉक्टर रघुवीर कादियान का विरोधी हूं, ना मैं कोई गलत बात भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में या दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में, मैं सबका आदर करूं। जो आदमी लोगों ने चुन के इतनी बार भेज रखा है, कारण के मटोले कोई तो खासियत होगी जो इतनी बार चुन के जाते हैं, और हमारे में कोई तो कमजोरी होगी कि हमारे 17 गांव भी लग गए और भी सारी चीजें लग गए, तो भाई हम नहीं इस बात को, इस लाइन को नहीं आगे ले पाते। श्रीओम भाई भी टिकट मांग रहे हैं गांव से, कांग्रेस से, तस्वीर भाई भी, अजय भी, और भी कई, भूपेंद्र भाई भी, कांग्रेस पार्टी से भाई कई आदमियों की इच्छा है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रोहतक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी भाई अब बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति से 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी से मैं भी टिकट मांग रहा हूं भाई, आपका बालक, मेरे साथ अमित भाई भी है, हमारी भाभी नीलम भी है, दांदलान गांव भी अपनाए है, वह भी टिकट मांग रहे। मैं सिर्फ इस भाईचारे को न्यू कह रहा हूं भाई, थारे हाथ में टिकट देनी नहीं से, टिकट उन्होंने देनी है जो ऊपर राजनीतिक आदमी बैठे। कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ में होगी, या कहना तो ऊपर भी जा है बात, उड़े तो कोई बात आती होगी, या हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि 36 बिरादरी में से जो भाई आपने न्यू लागता हो, यो भाई आगे बढ़ के थारी सेवा कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आड़े इस पंचायत में जो आदमी बैठे हैं अपने किसी स्वार्थ में टिकट मांग रहे होंगे, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। एमएलए बने 5 लाख, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की तनख्वाह बंद जाएगी, वो मेरा काम चल जाएगा, उसके लिए इन सब के मन में जो है भावना है आप लोगों की सेवा करने की, अपने अपने तरीके से। मेरा सबसे निवेदन यही है कि भाई वैसे तो राजनीति भाग की है, कई भाई इसे आदमिया का सूत बैठ जाए जो लाइन में भी नहीं और बेराना कड़े तो आ जाए, और भाई बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, तो भाग की चीज है। टिकट भी सीएस है, कई बार कति ऊपर तो आ जाए, सोचते भी नहीं, मेहनत कोई कर रहा है, हर टिकट किसी ने मिल रही है, लेकिन भाग भी जब साथ देगा, जब आप सब लोग मेहनत करोगे, जब उस चीज के लिए आगे जाओगे। बोले बाबा कर्मा में होगी तो आप आ जाएगी, रखिए मेरा कर्मा में मांगा तो मिलने का कर्म हो, अगर भाई आप पुरजोर तरीके से मांगो, और के बेरा हमारी किसी ने बात यह इधर रखी हो, अगर जी कोई फायदा नहीं आड़े टिकट देने का, ये भाईचारा इनका एक होना नहीं आए, बढ़िया 2-4 टिकट चुनाव लड़ना है, ये इकट्ठे नहीं होते। आप जिस पार्टी ने भी जो टिकट देनी है, भाईचारा इकट्ठा होके उनने भरोसा दिवाओ कि भाई मारे 36 बिरादरी और गांव गवांड खाप ईबका ने किसी भी से आदमी ने जो चुनाव ने पार ले जा सकता हो, उस आदमी के ऊपर आशीर्वाद दोगे तो भाई हम कति न्यारे नहीं पाटांगे, कति छकरे। हाँ, और ईबका ना अपना भाई चाहिए हमने हमारे बीच। मैं इस बात को देखता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, तो क्या मैं तो भाई बावड़ा सा बेशक हूं, लेकिन थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखूं।
हमारा यो क्षेत्र पहले चौधरी देवीलाल जी के साथ था, हम उसने अपना मान्या करते, उसकी बात में अपनी बात समझा करते, भाई हमारी बात को समझा। कांग्रेस पार्टी हारे थी और कांग्रेस पार्टी को हम इतना लगाव नहीं करते थे जितना चौधरी देवीलाल जी की पार्टी को लगाव करते थे। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला कराया कि भाई 2005 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। हमने नहीं लगा इस क्षेत्र में 36 बिरादरी ने, किसान ने, गरीब ने कि भाई ये अपने मां का भाई है, हमारी बात को समझेगा, हमारी बात न माने, हमारा मान सम्मान करेगा। गांव का आदमी काम का कम सम्मान का घना भूखा हुआ है, उसने सम्मान मिल जाए, अपनी हिस्सेदारी मिल जाए, तो हमने चाहे और की तक में भी होया हो, लेकिन इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने उनका साथ आज तक नहीं छोड़ा है। यही बात मैं कहना चाहता हूं भी कुछ आदमी, मैं जब की बात करूं तो न्यू कह दे भाई हमारे विचार नहीं मिलते। मैं ये कहता हूं भाई, जिस दिन थारे मां का भाई भारतीय जनता पार्टी की किसी कुर्सी पे बैठ जाएगा, उस दिन थारी ये पंचायत होके भी चंडीगढ़ दिल्ली होने लग जाएंगे, तमने भी वह उतनी अच्छी लागण लग जाएगी जितनी कांग्रेस बाद में लग। मैं आज सब लोगों से बीच में यही कहना चाहता हूं कि भाई मैं स्वयं भाईचारा पहला, गांव गवांड ये पंचायत पहला, पार्टी पाछे। मैं उस परिवार से आता हूं, श्रीओम भाई यहां बैठे हैं। 2005 में जब जिला परिषद का चुनाव हुआ, श्रीओम भाई ने भी लड़ रखा था, इनके भाई से पहलवान जी यहां बैठे हैं, और मेरे भी बड़े भाई ने, प्रवीण ने चुनाव लड़ रखा था। और किसी कारण से सरपंचों का रोड़ा हो गया गांव में, पंचायत गौशाला में पुरानी में इकट्ठी होगी, समझौता करना था सरपंचों का भाई झगड़ा ना हो, और इलेक्शन हो लिया था 10 गांव में, वोट पड़ ली थी, लेकिन फिर भी कोई इसी बात आई अगर भाई सरपंच का फैसला जब हो, जब जिला परिषद का भी फैसला हो, तो हमने अपनी बात पंचायत में धर दी थी, भाई जो पंचायत का फैसला होगा वो मंजूर होगा। और लड़ा लड़ा इलेक्शन, हालांकि गवांड के उलाने में रहे हम, जिनने वोट गिर रखी थी, जो बूथा पर लड़ लिए थे, जो भिड़ लिए थे, लेकिन पंचायत का एक बार जब फैसला आ गया था, और कुछ कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने इस बात का विरोध किया कि भाई फैसला सही नहीं है, ये काम माता कैंडिडेट नहीं जीत सकता। मैं पहली बार पंचायत में बोला था भाई जो गौशाला में फैसला हो गया, चाहे हमारी नाड़ कटती हो, हम उसका समर्थन करांगे। आज भी इस बात का मैं पंचायत के बीच में कहूं हूं भाई, उसी झूठी सी बात तो पंचायत में और करियो मन्ना, एक तो कैंडिडेट का जो कोई है फैसला वो बाद में कर लियो जब टिकट बट ले, तुम इस पे क्यों खराब करो, किसी ने केवरा ये ना मिलती है हो, क्यों इस पर पार्टी विरोधी का एक नारा लगाओ कि भाई ना मिली तो मैं लड़ूंगा। इस बात के भाई घने काटनी पाओगे, जो और कंपटीटर होंगे वह की शिकायत भेजा पाओगे। अब देख लो जी, इसकी पार्टी में आस्था नहीं, या बीजेपी वाला की किसी की इसकी आस्था नहीं, कैंडिडेट ने तो पार्टी वाला नहीं कहनी पड़ेगी जी, जो पार्टी का फैसला वो सिर मार। यो फैसला जिस दिन सारे की टिकट बट लेगा, गौशाला भी हाड़े है, तुम भी हाड़े और इलेक्शन पास होना से, उस दिन कर लियो कि यह पंचायत किसने ठावे से और किसका समर्थन करे से, और जो भाईचारा फैसला करेगा, मन तो लागता नहीं इस पंचायत में तो कोई बाहर नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, मेरे सारे आदरणीय पूजनीय बुजुर्ग हैं, पवित्र धरती है, कि भाई थारे मात जोन सा भाई भी नहीं कह भाई मेरा जी कर मैं लोवे लाग रहा हूं, उसका तन मन धन से समर्थन करो, उसके साथ जाओ, उसने जब जरूरत तो अपने गाड़ी, वाहन, ट्रैक्टर, ठेली लेके जड़ा वो ले जाओ, उड़े लेके जाओ, उसका पूरा पेटा भरो, भाई मने मिली चाहे ना मिली, लेकिन भाईचारा ने मेरा साथ दिया। ये हर पार्टी के साथ हर चीज में, जय भगवान पहलवान जी बैठे हैं, भाई इन लोगों का ये समय आनी जानी चीज है, कब किसका आवाज है, कब किसकी चली जा। मैं चौधरी देवीलाल को आदर्श मानता हूं, मेरे तो कोई नहीं पूछा भाई नेता में क्या गुण होने चाहिए, तो मैं सारे गुणान छोड़ के एक बात कहा करूं, भाई नेता में एक का गुण होना चाहिए, वो जनता से, लोगों से प्रेम करता हो। जो प्रेम करेगा तो उनका दर्द न, दुख न, उनकी तकलीफ ना अपनी समझेगा, काम अपने आप हो जाएंगे, जो दिन रात आंडेगा। ये जिला अध्यक्ष है, कल न उसका इनका जी करता हो, किसी और का सूतना बैठता हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
अगर भाई जो भाई भी थारी मदद मांगा, 36 बिरादरी, चाहे उसमें मैं आ गया, चाहे अमित आ गया, चाहे श्रीओम आ गया, चाहे तस्वीर भाई आ गया, चाहे देव कुमार देवा आ गया, जहां आप लोगों की जरूरत है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई कमी काढ़े, कमी सब में से, इंसान कमियों का पुतला है, जो राजनीति में आ जाए उससे तो है बिना छूटे ही नहीं। सारी बातों को छोड़ के और उसका साथ दो। मैं पुनः श्रीओम भाई का और इस पूरी पंचायत का धन्यवाद करता हूं। और भाई कोई गलत बात लकड़ गई हो तो भाई थारा बालक हूं, माफी दो। बहुत बहुत धन्यवाद।